नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सीडीपी का जो क्वेश्चन पेपर है 28 फरवरी 2019 का है। सेकंड क्वेश्चन पेपर है। जब आप टेट की परीक्षा देते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की परीक्षा देते हैं, वहाँ पर आपको जरूरी होता है कि देखना कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पेपर आपको लगाना जरूरी हो जाता है हर एक परीक्षा की दृष्टि से। 15 से 20 क्वेश्चन यदि लगाएंगे तो आपकी जो 80% तैयारी हो जाती है वो पूरी हो जाती है। आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन थ्योरी यदि पढ़ लेते हैं आपकी पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप नहीं लगाते तो वो तैयारी पूरी नहीं होती। तो आप खुद का वैल्यूएशन कीजिए। यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे बाल विकास के। 30 में से कितने सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप खुद बताइए कि आपके जो नंबर है कितने नंबर आए हैं 30 में से। और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके कि कम से कम 25 के ऊपर नंबर सही होंगे, वो जरूर कीजिए। क्योंकि जिसका भी सही जवाब होगा वो पिन कर दूंगा तो सबसे पहली वीडियो में उसी का जवाब देखेगा। क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को देना होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन कर के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसके अच्छी कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार वह किस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये कर रहा है या फिर करता है। बड़ी आवश्यकता, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, क्रियात्मक आवश्यकता। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आवश्यकता का जो सिद्धांत किसने दिया, आवश्यकता का मानवतावादी सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। तो इसके आधार पर क्या है ऑप्शन, बड़ी आवश्यकता। स्टीम नीड्स जो है ये बहुत बड़ी आवश्यकता। अच्छे ग्रेड उसकी कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। ये जो प्रेरणा है उसकी बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। ना तो आत्मविश्लेषण हो रहा है इसमें, ना सामाजिक आवश्यकता हो रही है और ना ही क्रियात्मक आवश्यकता हो रही है, ठीक है। क्रियात्मकता इससे क्या होगी, कोई क्रियात्मकता नहीं है। सामाजिक भी इसमें कुछ नहीं है, विश्लेषण भी नहीं हो रहा है उसका खुद का। जिसमें सही जवाब कौन सा है, बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जे पियाजे कह लो या फिर पियाजे कह लो या फिर जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या कह रहा है, निहित नहीं है। जल्दी में क्या हो जाता है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाते हैं जी। कई बार होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है या फिर बहुत सारे बच्चों के साथ ही होता है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ नहीं होता क्योंकि वो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, जीन पियाजे के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसकी अधिगम प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है, ठीक है। अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है। अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया है। अधिगम केवल अवलोकन व अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता। अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थिति में समझ में आती है। तो ये जो इसका जो सही जवाब कौन सा होगा, पहला। अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है, ऐसा नहीं है। सक्रिय अस्मिता है, निष्क्रिय अस्मिता नहीं है, ठीक है। कैसी है, सक्रिय अस्मिता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक समान आयु वर्ग के बच्चे होंगे वहाँ पर और समान पृष्ठभूमि को साझा करेंगे, वो क्या कहलाता है, खेलने के साथी, मित्र, सहपाठी या फिर साथियों का समूह। तो वो क्या कहलाता है, पीयर ऑफ ग्रुप या फिर साथियों का समूह इसको कहा जाता है। क्या, साथियों का समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण से हो सकती है। यानी एक कक्षा है, कक्षा में जो छात्र है, कक्षा में छात्र की सहभागिता है लेकिन कम है। इसकी वजह क्या है कि कम है, वो कारण क्या है। मॉडल आधारित शिक्षा, संज्ञानात्मक संघर्ष, संवादात्मक सत्य या फिर रुचि की कमी। तो सभी छात्रों की सहभागिता है लेकिन किसी की कमी है, मतलब किसी की सहभागिता जो कैसी है, कम है। उसका कारण है रुचि की कमी, मतलब उस बालक में क्या है, रुचि नहीं है उस क्रिया के प्रति या फिर जो भी सिखा रहा है शिक्षक, जो कि होना चाहिए। तो उसमें रुचि की कमी के कारण। अवलोकन का एक उदाहरण है, क्या है, आकलन, मूल्यांकन, मापन या फिर परीक्षण। तो अवलोकन इज असेसमेंट, क्या है, असेसमेंट। फर्स्ट इसका जो है आकलन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अवलोकन क्या है, आकलन है एक प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में एक अक्षमता मौजूद है।
केवल आत्मसंयम, निपुणता या शारीरिक समन्वय, केवल भाषण, श्रवण या दृष्टि, केवल गतिशीलता, अवगम या फिर स्मृति। तो ये जो केवल केवल शब्द है ना, इसी की वजह से ये जो है सभी के सभी वाले हैं। क्या है? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अक्षमता मौजूद है सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रियाओं की संभावना को प्रबल करती है। नकारात्मक दंड, नकारात्मक पुनर्वन, सकारात्मक दंड या फिर लापरवाही। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। खालिस्तान में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित क्रियाओं की संभावना को प्रबल करती है। प्रबल करती है का मतलब जानते हैं आप? प्रबल करती है का मतलब होता है नकारात्मक पुनर्वलन। क्या है? एक उत्तेजना सम्मिलित है जो अपेक्षित क्या है? अपेक्षित प्रतिक्रियाओं को संभावना को प्रबल करती है। ये जो अपेक्षित है ना, अपेक्षित प्रतिक्रियाएं, यही जो है सबसे नकारात्मक वर्ड है यहाँ इसमें। ठीक है, प्रबल करती है तो क्या है जाएगा इसका? नकारात्मक पुनर्वलन। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है। आप लोगों को कोशिश करता हूँ कम से कम समय में हर एक क्वेश्चन पेपर, हर एक वीडियो जो होता है प्रैक्टिस सेट, अभी आपको बहुत जल्द आपको पर्यावरण का फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर मिलेगा और कुछ ही समय बाद आपको जो है और भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है। शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी की स्मृति को मजबूत करता है? यानी किसी की स्मृति को मजबूत कौन सा करेगा? बहुसंवेदी, दृश्य स्मृति, स्पर्श स्मृति या फिर ऑडियो लिंगुअल। ऑडियो लिंगुअल जो है 2 भाषाओं के लिए है। ठीक है, स्पर्श स्मृति आप यानी कि जिसको आप छू सकते हैं, दृश्य स्मृति जिसको आप देख सकते हैं, बहुसंवेदी मतलब जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, देख सुन, मतलब एक से अधिक, 2 से अधिक होता है, मल्टी। ठीक है, तो देखिए जब आप छू करके किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, तो वो कम याद रहेगी। ठीक है, जिसको आप सुन सकते हैं उसको भी कर सकते हैं स्मृति में। ठीक है, लेकिन यदि आप उसी चीज़ को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जैसे कि आप टीवी देखते हैं, ठीक है, वीडियो देखते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक आप याद कर पाते हैं। आप बुक पढ़ते हैं वो याद रहता है आपको, लेकिन यदि आप उसी बुक को किसी के जरिए मतलब में बोर्ड पर यदि वो चीज़ आपको बताई जाए, यही क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे समझेंगे, तो वो चीज़ आपको उतनी याद नहीं रहेगी जितनी कि आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। वहाँ पर आपको क्या है, एक एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या? दूसरे की आवाज़ सुनने का, देखने का तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे की आवाज़ सुनने का और उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो बहुसंवेदी मतलब मल्टी, एक से अधिक जो स्मृतियाँ होंगी उसमें क्या होगा, स्मृति को मजबूत करेगा, एक से अधिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो किसी की स्मृति को मजबूत कौन करेगा? मल्टी मतलब बहुसंवेदी, मल्टी सेंसरी या फिर बहुसंवेदी बहुत अधिक उसको मजबूत करेगा सिंगल की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोहल वर्ग के अनुसार खालिस्तान नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है? पश्चिम परंपरागत स्तर, कॉन्टरवेशनल स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर पारंपरिक स्तर। जो कोहल वर्ग है इन्होंने नैतिकता का स्तर बताया है, तो इसका जो सही जवाब है पारंपरिक स्तर। क्या होता है क्वेश्चन, कौन सा नैतिक स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है? मतलब समाज में जो सही है वो कौन सा है? पारंपरिक स्तर है। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां क्या दिया है क्वेश्चन। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा दीर्घकालिक स्मृति से कोई सूचना अनुपयोग होने के कारण समाप्त हो जाती है? लिखा जाना था ये क्वेश्चन में, समाप्त जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। ठीक है, विलंबन, क्षय, पूर्वाभ्यास या फिर हस्तक्षेप। तो क्या है, दीर्घकालिक स्मृति से कोई सूचना अनुपयोग होने का कारण अनुपयोग होने के कारण क्या है, अनुपयोगी होने के कारण वो क्या है, क्षय कहलाता है। ठीक है, विलंबन भी आपके मन में आया होगा, लेकिन क्या है, ये दीर्घकालिक स्मृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दीर्घकालिक अभ्यास नहीं है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन दिया है, क्या है क्वेश्चन। कोहल वर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? नैतिकता निर्माण, नैतिक व्यवहार, संज्ञानात्मक निर्णय या फिर न्यायिक व्यवहार। तो कोहल वर्ग का जो नियम है वो पहले ही बता चुका हूँ, नैतिकता निर्णय है, नैतिकता पर दिया है इन्होंने। इसका सही जवाब कौन सा हो जाए, फर्स्ट हो जाए, नैतिकता निर्णय। किस प्रकार का मनन प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया के रूप में विकास का वर्णन करता है? कैसा निष्क्रिय, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या है, एक निष्क्रिय यानी कि निगेटिव और
ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिस्मिक मॉडल या फिर यंत्रवत मॉडल या फिर और अटेंशनल मॉडल या फिर वर्णनात्मक मॉडल। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा, यंत्रवत मॉडल। यंत्रवत मॉडल जो है वो क्या है, मशीनी मॉडल है। कैसा, मशीनिस्ट मॉडल जो है ये इसका क्या है, ये एक निष्क्रिय रूप में होता है। कहने का मतलब है जब आप कोई सी भी चीज़ करेंगे यदि उसमें आपकी सहभागिता अधिक होगी तो वो चीज़ आप अच्छे तरीके से करेंगे, उसमें आपका विकास होगा। उसी प्रकार से बालकों में होगा, यदि किसी चीज़ में वो बालक इन्वॉल्व होंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो क्या है, उसका विकास होगा। लेकिन जब यंत्रवत होगा तो उसका विकास उतना नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब इसमें एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया, ठीक है, तो क्या है, यंत्रवत मॉडल। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन मार्क को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए और नोट कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है इसको तो आप बिल्कुल लिख ही लीजिए। ओसीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है, तो ओसीडी, व्हाट डज ओसीडी स्टैंड फॉर, मतलब ओसीडी का फुल फॉर्म बताने हैं आपको। क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिज़ाइन डिसऑर्डर या फिर डिसऑर्डर डिज़ाइन। तो सबसे पहली बात तो एक होता है ऑब्सेसिव, ठीक है। तो ऑब्सेसिव शुरू के 3 में दिया है, चौथे में नहीं दिया है, इसका मतलब चौथा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखें कि इसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, डिसऑर्डर है, डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में ऊपर का पहला वाला तो सभी में सही, ठीक है। और कंपल्सिव, कंपल्सिव या क्या है, कंपल्सिव, कंपल्सिव जो कि क्या है तीसरे में दिया हुआ है, तो ठीक है, पहले में भी दिया है लेकिन कंपल्सिव के साथ उसमें डिज़ाइन लगा है, इसलिए पहला भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव यहाँ पर कॉग्निटिव नहीं है, क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका सही जवाब हो जाएगा ओसीडी का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमेशा पूछा ही जाता है। किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की हो, चाहे सीटेट की हो, केबीएस, एनबीएस, हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं। जो बाल विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं वो क्या वर्णित करते हैं, बच्चे कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं, बच्चे स्कूल में कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे कैसे शिक्षित होते हैं, बच्चे परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो बाल विकास के जो सिद्धांत हैं वो यह वर्णन करते हैं कि बच्चे कैसे बढ़ते और बदलते हैं, कैसे बढ़ते और बदलते हैं, ये बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने पहली बार चिंपैंजी पर अपने किए गए अध्ययन के से अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग को प्रतिपादित किया था। यानी कि इनसाइड लर्निंग थ्योरी किसने दी थी सबसे पहले, तो इसका जो सही जवाब होगा वोल्फ ऑफ गैंगलर, वोल्फ गैंग कोहलर, वोल्फ ऑफ गैंगलर या फिर वोल्फ गैंग कोहलर, इसका सही जवाब। कोहलर ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ इनसाइड, अब पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग थ्योरी किसने दी है, तो कोहलर ने दी है, या फिर वोल्फ गैंग कोहलर भी कह सकते हैं, इनका पूरा नाम है, ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन के जरिए आप कर सकते हैं जब आपका माइंड एकदम फ्री हो, और कम से कम आप 1 घंटे हर एक सब्जेक्ट के लिए दीजिए। मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ में जो है प्रैक्टिस सही होती है। और पर्यावरण के जितने आप क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, देखो 500 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज थी वो भी मैंने करवाई है आपको, और फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर भी करवाए हैं, एमपी टेट के हिसाब से भी करवाए हैं। सिलेबस आपके पास काफ़ी कुछ है। वो शिक्षा शास्त्र जो मैंने सब्जेक्ट वाइज करवाई है उतने से ही बहुत है, उतने से ज़्यादा नहीं आएगा। बस आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है और क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि परीक्षण है, लोकस ऑफ कंट्रोल टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मार्स विक्स टाइप संकेतक प्रश्नावली, या फिर बेनेट कामत परीक्षण। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा, ऑप्शन डी, बेनेट कामत परीक्षण, या फिर बिने परीक्षण, या फिर बुद्धि बिने परीक्षण जो है ये एक ही नाम है। तो बेनेट कामत परीक्षण इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तर्क नहीं है, क्या है, तर्क नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, जब भी निगेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार पॉजिटिव में समझ लेते हैं, आंसर गलत हो जाते हैं। उपदंशकारी तर्क, निर्गुणात्मक तर्क, अन्यरोपण तर्क, या फिर पारलौकिक तर्क। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, अन्यरोपण तर्क। क्या है, अन्यरोपण तर्क, इसका क्या है सही जवाब। अन्यरोपण तर्क जो है किसी प्रकार का तर्क नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेटवे ड्रग नहीं है, गेटवे ड्रग नहीं है, कौन सा, शराब, तंबाकू, marijuana, कोकीन। मतलब गेटवे ड्रग जो कि क्या है, बिस्ता है, इसको जो कि
मार्केट में उपलब्ध है, शासन ने अथॉरिटी दी है बेचने के लिए, ठीक है। तो गेटवे ड्रग नहीं है वो कौन सा है? शराब, तंबाकू, marijuana या फिर कोकीन। तो कोकीन जो है ये क्या है? गेटवे ड्रग नहीं है, ठीक है। गेटवे ड्रग की आप परिभाषा ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसी ड्रग जो कि सरकार द्वारा मान्यता नहीं है उसको बिक्री करने की या फिर सेलिंग की, ठीक है, वह क्या है? गेटवे ड्रग है, ठीक है। गेटवे ड्रग नहीं है, तो इसमें पूछा गया नहीं है तो क्या है? कोकीन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नहीं है? शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नहीं है, कौन सी शिक्षण की प्रक्रिया? ठीक है, छात्र, सामग्री, शिक्षण विधि या फिर शिक्षक। तो मोस्टली छात्र तो होता ही है केंद्र बिंदु इसका, लेकिन इसमें क्या पूछा? कोई एक नहीं है, तो ठीक है, शिक्षण भी होती है, शिक्षण सामग्री भी होती है, छात्र भी होता है, नहीं होता का शिक्षण विधि जो है वो केंद्रित नहीं होती है। कोई सी भी शिक्षण प्रक्रिया जो हो शिक्षण विधि जो है उस पर केंद्रित नहीं होती है। तो छात्र, शिक्षक या फिर सामग्री, इसके आधार पर ही शिक्षण विधि तैयार की जाती है, शिक्षण विधि के आधार पर शिक्षा नहीं तैयार की जाती। निम्नलिखित में से कौन सा ADHD का लक्षण है? ADHD का लक्षण है, ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ADHD का लक्षण नहीं? उदासीन, हकलाना, अति संवेदनशीलता या फिर अति सक्रियता। क्वेश्चन को देखो क्या पूछा है? कौन सा ADHD का लक्षण है? नहीं है, नहीं है। ADHD का लक्षण है कौन सा? अति संवेदनशीलता। ADHD का जो लक्षण है वो कौन सा है? अति संवेदनशीलता। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा अति संवेदनशीलता। ADHD अति संवेदनशीलता। 5 बार इसको दोहराइए, इसके बाद में आपको कभी नहीं भूलने वाला कि ADHD होता क्या है, ठीक है। वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत खालिस्तान अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहारवादी पर, संज्ञानवादी पर या फिर रचनावादी पर या फिर भावनात्मकवादी पर। तो पहली बात तो इसमें क्या है? संज्ञानवादी तो नहीं है, संज्ञानवादी दिया किसने? जीन पियाजे ने। जो वाइगोत्स्की है इनका है रचनावादी पर। कौन से पर है? रचनावादी पर है इनका। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, देखिए क्या है। कई तरीकों में से एक तरीका है जिसके माध्यम से संस्कृति विकास को प्रभावित करती है। कौन सा तरीका है? धर्म के माध्यम से, संदर्भ के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, परिवेश के। देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझिए क्या दिया हुआ है। कई तरीकों में से एक तरीका है जिसके माध्यम से संस्कृति जो है विकास को प्रभावित करती है। संस्कृति तो है लेकिन विकास को प्रभावित करती है। जनरली संस्कृति जो विकास को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन उसमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट कारण है कौन सा? लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, क्या दिया हुआ है। खालिस्तान को अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। किसका? आत्म केंद्रित व्यवहार, स्मृति प्रतिक्रिया, अवधारणात्मक क्षेत्रपूर्ण, समय से पूर्व जन्म। तो क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान का अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। किसका किया जाता है? आत्म केंद्रित व्यवहार का जो अध्ययन होता है व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य है। वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य क्या है? सहयोगी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ्यक्रम सामग्री को पूरा करने के लिए, वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करने के लिए, कक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। शिक्षा में वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य है। इसका सही जवाब कौन सा है? वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करने के लिए। वैज्ञानिक जांच जो होती है उसका उद्देश्य यही होता है, ठीक है। छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी। यह कार्य निम्न का हिस्सा बन जाता है। सारांशिक आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन या फिर अधिगम के लिए आकलन। ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जो होता है ना अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए कि छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी, मतलब
जो छात्रों से जो अपेक्षाएं रखनी चाहिए, इसलिए उनके अधिगम में वृद्धि होगी। तो ये क्यों है? अधिगम के लिए आकलन। क्या है? अधिगम के लिए आकलन। आपको अधिगम का आकलन करना है, इसलिए आप उससे क्या करते हैं? छात्रों से क्या करते हैं? अपेक्षाएं रखते हैं। ठीक है, क्या अच्छे नंबर लेके आएगा, इतने % लेके आएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है? अधिगम के लिए आकलन, इसका सही जवाब होगा। जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? द्वितीयक समाजीकरण के रूप में। यहाँ पर अच्छे से समझिए क्या दिया है? जानबूझकर यानी कि मजबूरी बस व्यक्ति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक समाजीकरण। क्या कहा जाता है? द्वितीयक समाजीकरण कहा जाता है, या फिर प्राथमिक समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, या फिर पुनः समाजीकरण। तो जब यहाँ पर क्या है? जानबूझकर बात की गई है ना, तो जानबूझकर यानी कि समाजीकरण हो गया है एक बार। ठीक है, तो इसको पुनः समाजीकरण कहा जाएगा। क्या? ना कि द्वितीय। क्या कहा जाएगा? पुनः समाजीकरण कहा जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाए? पुनः समाजीकरण, यानी कि जानबूझकर नहीं, मजबूरी में किया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत हो सकता है? क्वेश्चन का एक सबसे पहला देखिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये जो वर्ब दिया हुआ है इसमें क्या? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं, तत्परता का नियम, या फिर प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक ने 3 जो है मुख्य नियम बताए हैं, 5 गौण नियम बताए हैं। तो इसका जो सही जवाब है क्या है? अभ्यास का नियम जो है क्या बताता है? अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। जी क्या है? अभ्यास का नियम। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन दिया हुआ क्या है? प्रेरणा का अनुक्रमिक सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किनके द्वारा? अब्राहम हेराल्ड मास्लो, ली सिमनोविच वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर, या फिर जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। अब आपको ये क्वेश्चन जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। क्यों इस क्वेश्चन को क्यों स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा हूँ मैं कि ये जो 4 मनोवैज्ञानिक हैं ना, इनके पूरे नाम दिए हैं। इसमें ली सिमनोविच वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर का तो शॉर्ट ही दिया है, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, अब्राहम हेराल्ड मास्लो। तो इसका जो सही जवाब कौन सा है? फर्स्ट नंबर का है। कौन सा? अब्राहम हेराल्ड मास्लो। इसका क्या है सही जवाब? प्रेरणा का अनुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने दिया है। ठीक है, इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 29वां है, जो कि क्वेश्चन कैंसिल किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं नहीं कहता हूं कि यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, वैसे इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं एक बार। यदि आपको कोई आंसर नहीं मिलता तो उसको कर सकते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन? इमारसिया के किस प्रकार की पहचान की स्थिति को उस दशा द्वारा पहचाना जाता है जिससे प्रतिबद्धता आती है? तो पहचान उपलब्धता। लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसलिए क्वेश्चन को कैंसिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहण शिक्षा को क्या कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा और इस क्वेश्चन का जो है वो आपको कमेंट करना होगा, कमेंट बॉक्स में सही जवाब। किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि, स्थान के बिना। क्या है? किसी विशिष्ट उद्देश्य के बिना, किसी विशिष्ट निश्चित अवधि के बिना, किसी विशिष्ट स्थान के बिना अधिग्रहण शिक्षा को क्या कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अप्रत्यक्ष मूल्यांकन, या फिर व्यक्तिगत शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ये आप मुझे कमेंटों से करेंगे कमेंट, और जिसका भी सही जवाब होगा उसका कमेंट मैं करूँगा सबसे पहले पिन। तो जब भी कोई भी वीडियो देखेगा तो सबसे पहले उसका कमेंट देखेगा। तो एक सही जवाब आने के बाद में सबको मिल जाएगा। ठीक है, और कितने नंबर आपके आए हैं 30 में से वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।